माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपी मेडिकल कॉलेज। तो हम ब्रेस्ट की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेस्ट के पहले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन, सिचुएशन, एक्सटेंट और इसके डीप रिलेशन के बारे में पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर। अगर ब्रेस्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आया तो स्ट्रक्चर पूछेगा ही पूछेगा 3 या 4 मार्क के लिए ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर। तो ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर हमें 3 हेडिंग के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले उसका स्किन, फिर उसके बाद पैरेन्काइमा, हम पैरेन्काइमा को ही मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा सपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी ब्रेस्ट को सपोर्ट करने का काम करता है, और स्ट्रोमा भी 2 टाइप के होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो ब्रेस्ट में सबसे पहले स्किन के अंदर हम निप्पल और अरेओला देखेंगे। सबसे पहले हम निप्पल को देखेंगे। निप्पल क्या होता है? निप्पल एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपको कोनिकल प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, इसे हम निप्पल कहते हैं। ये निप्पल कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है, यानी 4th और 5th रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और जो मिड लाइन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने कल बताया था कि ये स्टर्नम और यहाँ से मिड लाइन, इस मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर, इस मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर, और 4th इंटरकोस्टल स्पेस, 4th इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ पे? 4th इंटरकोस्टल स्पेस और 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड लाइन। और क्या होता है? कोनिकल प्रोजेक्शन होता है। और इस निप्पल के अंदर 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट। अब हम आगे देखेंगे लैक्टिफेरस डक्ट क्या होते हैं। अब सिर्फ याद रखिए कि 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट इस निप्पल के अंदर ओपन होती है। इसे हम निप्पल कहते हैं। स्ट्रक्चर को जो आपको सामने से दिख रहा है, इसे हम निप्पल कहते हैं। और ये जो आपको डक्ट दिख रही है, इस डक्ट को हम लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। और आपको ये जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसे हम साइनस, कहाँ पे भी डायलेटेड पार्ट आपको दिख जाए उसे हम साइनस कहते हैं। और ये इसे हम लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टिफेरस। अब सीधी सी बात है, जब लैक्टिफेरस डक्ट 15 to 20 होंगे तो साइनस भी कितने होंगे? 15 to 20 ही साइनस होंगे। 15 to 20 साइनस। और लैक्टिफेरस डक्ट भी कितने होंगे? 15 to 20। फिर और इसे क्या कहते हैं? अल्वियोलाई या असिनाई। क्या कहते हैं? अल्वियोलाई या असिनाई। और ये जो इस पूरा स्ट्रक्चर है, इसे हम वन लोब्यूल कहते हैं। यहाँ पे वन लोब्यूल दिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? लैक्टिफेरस डक्ट। इसे क्या कहेंगे? लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस साइनस। और इसे क्या कहेंगे? अल्वियोलाई। क्या कहेंगे? अल्वियोलाई। और ये जो आपको दिख रहा है, ये इसे हम पेक्टोरल फेशिया, ये जो हरा कलर का दिख रहा है ना, इसे हम पेक्टोरल फेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेक्टोरल फेशिया या डीप फेशिया, दोनों नाम एक ही है। पेक्टोरल फेशिया, या इसे ही हम क्या कहते हैं? डीप फेशिया। और इससे ये जो आपको अंदर ये जो पिंक कलर से शो हुआ है, ये क्या है? ये फैटी स्ट्रोमा है। क्या कहते हैं इसे? फैटी स्ट्रोमा। और ये जो आपको अंदर सेप्टा जो दिख रहे हैं, इसे हम
सस्पेंसरी लिगामेंट, फाइब्रस लिगामेंट कहेंगे, इसे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर कहते हैं। फाइब्रस सेप्टा ये प्रेजेंट होते हैं, जो फाइब्रस सेप्टा है इसे हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर कहेंगे। और अब निपल में आगे क्या पढ़ेंगे, निपल में और क्या होता है, इसमें सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और इसमें निपल जो होता है इसमें नर्व सप्लाई रिच होता है, इसका मतलब यहाँ पे नर्व का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, अरियोला। अरियोला स्किन में दूसरा हेडिंग है अरियोला। अरियोला क्या होता है, ये निपल होगा, ये निपल क्या कोनिकल प्रोजेक्शन होगा। अब इस निपल के अराउंड जो बेस में स्किन प्रेजेंट होती है इसे हम क्या कहते हैं, अरियोला। अरियोला यहाँ पे लिखा है स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निपल एंड इट इज पिगमेंटेड, हाईली पिगमेंटेड होती है, ब्लैक कलर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पिगमेंटेड स्किन प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और जब कभी प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, फीमेल लैक्टेशन कर रहे थे, वहाँ पे क्या होता है, इस अरियोला में एक प्रोजेक्शन बाहर आते हैं, इसे हम ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमरी, यहाँ पे लिखा है। दे बिकम इनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, और उसे क्या कहते हैं हम, ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमरी। ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमरी होते हैं ना, ये ऑयली सिक्रीशन करते हैं। यानी जब कभी बेबी निपल को लैक्टेशन वक्त सकिंग करेगा तो निपल का क्रैकिंग प्रिवेंट करने के लिए ये ऑयली सिक्रीशन हेल्प करते हैं। ये एक्ट एज लुब्रिकेंट की तरह एक्ट होते हैं और निपल को क्रैकिंग से बचाते हैं। और इसमें भी क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड और एसेसरी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आरियोला होता है यहाँ पे ये निपल हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो निपल के बेस में यहाँ पे अरियोला प्रेजेंट होगा निपल के बेस में। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ये लैक्टिफेरस साइनस। ये जो लैक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट होते हैं ये निपल के बेस में अरियोला होता है, और अरियोला के नीचे ये लैक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट, लैक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट होते हैं। अब ये हो गया सारी बातें स्किन के बारे में, निपल और अरियोला। फिर हम देखेंगे पैरेन्काइमा। हम पैरेन्काइमा को ही मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, ब्रेस्ट के पैरेन्काइमा को ही हम क्या कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड। यहाँ पे लिखा है पैरेन्काइमा को ही हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। अब पैरेन्काइमा में एक कंपाउंड ट्यूबुलो अल्वियोलार, यानी यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे ट्यूब भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट भी प्रेजेंट होती है और अल्वियोलाई भी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड ट्यूबुलो अल्वियोलार ग्लैंड कहते हैं। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में ब्रेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है। वैसे ही पैरेन्काइमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियल फेशिया में, और इसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। और बताया मैंने 15 to 20 लोब्स होती है। लैक्टिफेरस डक्ट 15 to 20 है, तो लैक्टिफेरस साइनस भी उतने ही होंगे, और जितने लैक्टिफेरस साइनस है उतने ही लोब्यूल होंगे, क्योंकि एक लोब की बात हो रही है। तो ऐसे कितने लोब्स प्रेजेंट है, 15 to 20 लोब प्रेजेंट होते हैं। और ईच लोब में यहाँ पे दिख रहा है, ये एक लोब है, ईच लोब में क्या है, अल्वियोलाई का क्लस्टर, यानी अल्वियोलाई ग्रुप करके प्रेजेंट होते हैं, और उससे क्या बनते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। और जहाँ पे टर्मिनेशन होता है वहाँ पे डायलेटेड पार्ट, मैंने बताया था, जहाँ कहाँ पे भी डायलेटेड वर्ड आएगा तो हम उसे साइनस कहते हैं। तो जो लैक्टिफेरस डक्ट टर्मिनेट होते समय एक डायलेशन प्रेजेंट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं। और ये जो सारे डक्ट है ये निपल की तरफ कन्वर्ज होते हैं, मैंने बताया था निपल में 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होते हैं, इसका यही मतलब है।
तो ये सारी बातें पैरेन्काइमा की हो गई है। सबसे पहले क्या, कंपाउंड ट्यूबुलर अल्वियोलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है और इसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, और 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ईच लोब में अल्वियोलाई का क्लस्टर यानी अल्वियोलाई का ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दिख रहा है, एक ग्रुप में अल्वियोलाई, एक ग्रुप में यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होती है। और लैक्टिफेर अल्वियोलाई से क्या फॉर्म होता है, लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट टर्मिनेशन की तरफ आते वक्त एक डायलेशन फॉर्म करते हैं, उस डायलेशन को ही हम लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं। और ये सारे जो डक्ट है वो निपल की तरफ, निपल की साइड को कन्वर्ज होते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रोमा के बारे में। स्ट्रोमा बताया था मैंने, सपोर्टिंग का काम करता है, इसे हम ब्रेस्ट का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। अब ये जो स्ट्रोमा है ना, ये स्ट्रोमा दो टाइप का होता है, एक तो फाइब्रस स्ट्रोमा और फैटी स्ट्रोमा। जो फाइब्रस स्ट्रोमा है ना, इसे हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये क्या फॉर्म करता है, फाइब्रस सेप्टा, यहाँ पे आपको दिख रहा है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये जो आपको हरा कलर में स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसे ही हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर यानी फाइब्रस स्ट्रोमा कहते हैं। और दूसरा स्ट्रोमा में और एक क्या होता है, फैटी स्ट्रोमा। फैटी स्ट्रोमा जो होता है वो बल्क फॉर्म करता है ग्लैंड का, यानी ग्लैंड का मास में ये कंट्रीब्यूशन करता है, और ये ब्रेस्ट के ऑलमोस्ट ऑल जगह पे प्रेजेंट होता है। ऑल जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है वहाँ पे पूरी जगह पे क्या फैटी स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट जो स्किन है ब्रेस्ट की उसमें एब्सेंट होता है, यानी निपल्स और अरियोला में फैटी स्ट्रोमा एब्सेंट होता है। तो ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा, ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में हमने स्किन, पैरेन्काइमा, स्ट्रोमा। स्किन में निपल्स और अरियोला देखा, निपल में कोनिकल प्रोजेक्शन, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर लैटरल, और निपल्स में 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट पियर्स करते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और इसमें रिच नर्व सप्लाई होता है। फिर अरियोला के बारे में सारी बातें बताई, और फिर क्या बताया, फिर क्या देखा हमने, पैरेन्काइमा, और उसके बाद स्ट्रोमा दो टाइप के होते हैं, एक फाइब्रस और एक फैटी स्ट्रोमा, और ये सारे हमने देखा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगले वीडियो में हम इसका ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे। तो थैंक यू गाइज।